जाएंगे, आपको पट्टे मिल जाएंगे। ये पहले तो निवेदन करूंगा, आपको स्पष्ट करूंगा कि मेरे वार्ड का कैंप नहीं है, लेकिन वार्ड संख्या 2 के पार्षद जी के बुलावे पे मैं यहाँ हाजिर हुआ और ये भी मुझे व्यवस्था देखनी थी कि मेरे वार्ड में आगामी दिनों में कैंप लगेगा, मुझे कैसे व्यवस्था करनी है। बाहर जो धरने पे बैठे हैं वाकई सही बात है, इनका बिल्कुल बैठना जायज़ है। आज इस 40 से 45 डिग्री तापमान के अंदर अगर महिलाएं और पुरुष यहाँ बाहर बैठे हैं तो ये सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है। मैं अगर नगर निगम का पार्षद नहीं होता और नगर निगम का अंग नहीं होता तो मैं भी इनके साथ धरने पे बैठता, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं नगर निगम का अंग होने के कारण से और नगर निगम के विरुद्ध इनके साथ धरने पे नहीं बैठ सकता। ये वो परिवार हैं जिनका किसी का कोई 500 गज का प्लॉट नहीं है, किसी का 400 गज का प्लॉट नहीं है, इनका 50 से 60 गज, 80 गज, 40 गज, 70 गज की ज़मीन के अंदर ये 150, 200 साल से इनके पुरखे रह रहे हैं। जिस समय अजमेर विकास प्राधिकरण या UIT अजमेर का प्रादुर्भाव भी नहीं हुआ था, बनी भी नहीं थी, उसके पहले से इनके पूर्वज यहाँ बंजारा बस्ती में रह रहे हैं। और बंजारा बस्ती नहीं, ऐसी सभी जगह कमोवेशी स्थिति है कि 4 जगह 4 को पट्टे दे दिए गए, 1 को नहीं दिए गए। और इनकी फाइलें अजमेर विकास प्राधिकरण और नगर निगम के बीच में फुटबॉल बनी हुई है। क्यों नहीं जिलाधीश महोदय, क्यों नहीं जिला प्रशासन निर्णय लेता है इस बारे में कि इनकी फाइलों को नगर निगम के हस्तांतरित करके और पट्टे दे दिए जाएं। अब अगर ये ADA से पट्टा लेते हैं तो इनसे रिजर्व प्राइस का 10% या 5% जो उन्होंने तय कर रखा है 2 से 2.5 हज़ार रुपये गज, वो ये कहाँ से देंगे? जो दिहाड़ी मजदूर हैं, सब्जी के ठेले लगाने वाले, मजदूरी करने वाले लोग हैं, ये कहाँ से इसको देंगे? कमोबेश ये स्थिति पूरे शहर में है। तो मैं जिला प्रशासन को और राज्य सरकार को ये कहूँगा कि आपके मंशा अगर लाभ देने की है तो इन वास्तविक ज़रूरतमंदों को पट्टे दिलाए जाएँ। हम नहीं कह रहे कि किसी को फर्जी पट्टे दें, किराएदारों को पट्टे दें, लेकिन जो वास्तविक ज़रूरतमंद है उनके खसरे ट्रांसफ़र के चक्कर में पिछले 1 साल से तो ये कह रहे हैं कि खसरे ट्रांसफ़र करने के लिए दिए हैं, वो खसरे पता नहीं कब ट्रांसफ़र होके आएंगे। नगर निगम में हम बात करते हैं तो कि साहब ये खसरे हमने ट्रांसफ़र करने के लिए दे दिए हैं। ADA जाते हैं तो हम नहीं देंगे। ADA का काम अच्छी कॉलोनियाँ डेवलप करना है, यानी कि निगम के और लोगों के जनहित के काम को रोकना है। तो इस तरह से ये ADA और नगर निगम के बीच में इनकी फाइलें फुटबॉल बनी हुई है। ये बंजारा बस्ती है, कोटला 2 नंबर वार्ड का क्षेत्र भी इसमें कुछ है और ऐसी स्थिति लगभग इसमें 3 नंबर का भी है और 2 नंबर का कोटला क्षेत्र है। तो ऐसी क्षेत्र हर वार्डों में ऐसी स्थिति है कि जहाँ किसी को पट्टा दे दिया, किसी को कचरे के नाम पे रोक लिया गया, जिनके पास चेन ऑफ डॉक्यूमेंट है, 200 साल पुराने कागज़ हैं, दस्तावेज है, रजिस्ट्रियाँ हैं, उनके तक के पट्टे नहीं दे रहे। तो इसमें जैसे सरकार ने शुरुआत के अंदर एक नियम निकाला था कि शमशान भूमि, कब्रिस्तान, चरागाह और नदी नाले छोड़ के सबको पट्टे दे दिए जाए, तो क्यों नहीं उस नियम के ऊपर काबिज है? क्यों ये नगर निगम और अजमेर विकास प्राधिकरण के बाद क्यों इनको फुटबॉल बना रखा है? तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि ये जो कैंप लगाए गए, कैंप इसलिए नहीं लगाए गए कि लोगों को धूप में बैठना पड़े, परेशान होना पड़े। कैंप इसलिए लगाए कि लोगों को राहत मिले और इनको वास्तविक राहत मिलनी चाहिए। और आज अभी लगभग इनको 1 घंटा बैठे हुए यहाँ धरने के ऊपर हो गया धूप में, लेकिन अभी तक कोई प्रशासनिक व्यक्ति इनसे बात करने नहीं आया है। स्थानीय लोग इनसे बात कर रहे हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि मनोज मामलानी जी में और दूसरे जनप्रतिनिधि इनसे बात कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन का या कैंप के अंदर से किसी नुमाइंदे को उठ के आने की ये हिमाकत नहीं की है कि इनसे आके बात की जाए।